हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 5.3 प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रही है, यदि किसी एक पी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस के n स्क्वायर है तो इसका पद अर्थात S1 क्या है, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए जो दिया है उसे पहले लिखते हैं हम। हमें देखिए दिया हुआ है तो हमें दे रखा है n पदों का योग, तो यहाँ पर लिख देते हैं n पदों का योग, ठीक है। ये है हमारे पास 4n माइनस के n स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। तो अब हम माना कि n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए हमें क्या रखा था, इसका S1, ठीक है, इसका पद क्या है S1, तो हम यहाँ से रख सकते हैं S1 बराबर के 4 इंटू n की जगह हम 1 रखते हैं, n माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 एकम 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हो गया 3, यानी कि हमारा क्या प्रथम पद A1 क्या है हमारे पास 3, ठीक है, निकल गया। अब हमें दूसरा क्या रखा था, प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। तो हमने पहला पद तो निकाल दिया, अब हम दूसरा पद निकालते हैं। तो दूसरा पद पे ऐसे निकाल सकते हैं हम S2, ठीक है। तो देखिए हमने S1 तो निकाल दिया, अब करेगा तो इसमें प्रथम दो पदों का योग, प्रथम यानी कि 1 और 2 यानी कि प्रथम दो पदों का योग, तो हमें S2 निकालना, S2 हो गया। अब देखिए 1 इंटू यहाँ पे n की जगह क्या है 2 रख देंगे, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 माइनस का n का 2 दूना 4, ठीक है। तो 8 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 4, तो ये हो गया प्रथम दो पदों का योग, ठीक है, यानी कि दूसरा पद भी निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या रखा था, हमें दूसरा पद क्या है, ठीक है। दूसरा पद हम ऐसे निकालते हैं A2 बराबर के A प्लस के D और A3 निकालते हैं A प्लस के 2D, ठीक है। तो हम दूसरा पद करेंगे तो A2 बराबर के S2 माइनस के S1 निकालेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पद हम ऐसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम दूसरा पद A2, तो ये हो जाएगा S2 माइनस का S1, ठीक है। तो S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और S1 की क्या है हमारे पास 3, तो 4 में से 3 गए तो बचा 1, ठीक है, 1। अब हमें क्या रखा था इसमें, इसी प्रकार तीसरे, ठीक है, यानी कि हमें तीसरे पद भी निकालना है। तो तीसरे पद के लिए हमें ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें हम A निकालते हैं A3 बराबर के S3 माइनस के S2 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि तीसरा पद निकालना है तो A3 करके निकालते हैं, A3 प्लस के बराबर के A2 माइनस के A1, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा पद निकालना है तो S3 से S2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर इसे निकालते हैं हम, ठीक है, S3, ठीक है। अब इसमें रखेंगे हम फॉर्मूला जो दिया था n की वैल्यू
तो n इंटू n की जगह क्या है 3 माइनस के 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस के 3 3 का 9, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो 12 में से 9 गया तो बचा 3। ठीक है, अब इसमें तीसरा पद क्या रखा था, तो हम तीसरा पद निकाल लेंगे। A3 बराबर के S, क्योंकि हमें योग तो निकालेंगे उसके बाद ही तो हमें तीसरा पद निकलेगा, तो S3 माइनस के A2 S2, तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस के 4। ठीक है, S3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और A2 की क्या है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, क्योंकि 4 में से 3 के तो 1 और बड़े वाले पद में संख्या में क्या है माइनस है, तो माइनस। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है 10वें पद। ठीक है, 10वें पद निकालने के लिए हमें पहले 9वां पद निकालना होगा, उसके बाद ही तो हम 10वां पद निकालेंगे। तो 9वां पद हम निकाल दें। जैसे देखिए 9वां पद हम निकालते हैं A10 बराबर के, ठीक है, A10 S10 माइनस के S9। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। तो पहले हम 9 वाले को निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A9 बराबर के 4 इंटू 9 माइनस के 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 चौका 36 माइनस के 9 9 81, तो 81 में से 36 जाएगा तो माइनस का 45 बचेगा। ठीक है, इसका आंसर यही है। अब कह रहे था हमें 10वां पद, अब 10वां पद निकाल लेंगे। तो S10 बराबर 4 इंटू 10 माइनस के 10 का स्क्वायर, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो हमें दे ही रखी थी यहाँ पे, इसलिए अब देखिए तो चौका 40 माइनस के 10 दहाई 100, अब 100 में से 40 जाएगा तो बचेगा 60, और बड़े वाले पद में माइनस है तो माइनस। ठीक है, साठ आ गया। अब हमें कह रहेगा 10वें पद, तो यहाँ पे निकालते हैं 10वें पद। तो A10 होगा, तो S10 माइनस के S9 होगा। ठीक है, तो S की वैल्यू S10 की माइनस की 60 दी हुई है, और S9 की वैल्यू हमारे पास माइनस की क्या है 45। ठीक है, तो माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस हो गया 45। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो अगर हम 60 में से 45 घटाएं तो माइनस का क्या हो गया हमारे पास 15। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहता है nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब nवें पद ज्ञात करते हैं। nवें पद आपको ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू पहले समझनी होगी। देखिए n बराबर n माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए कैसे हमें यहाँ पे n का मान माइनस n माइनस के 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था क्या हमारे पास Sn बराबर के 4n माइनस के n स्क्वायर। तो n की वैल्यू हमें n माइनस 1 रखने पर, ठीक है, देखिए कैसे n बराबर n माइनस 1 रखने पर, तो देखिए हम A3 बराबर के S3 माइनस के S2 रख रहे थे। यहाँ पे मेरे कहता है an बराबर के Sn माइनस के Sn ऐसे रख रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू हमने n माइनस के 1 रखा है। ठीक है, तो चलिए अब समीकरण पे रखते हैं Sn, तो Sn माइनस के 1 बराबर 4n माइनस के 1 माइनस n माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी गुणा इसे करें तो 4n माइनस का 4 माइनस इसकी गुणा इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस के 2n प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया 4n माइनस के 4 n स्क्वायर, अब जो प्लस में होगा उससे माइनस में, जो माइनस में होगा उसे प्लस में,
माइनस का 1 बराबर के 0। ठीक है, अब हम एन स्क्वायर वाले को आगे कर लेंगे। तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस का 4n और प्लस का 2n, तो ये हो गया प्लस का 6n, और माइनस का 4 और माइनस का 1, तो ये हो गया प्लस का साइन माइनस का रहेगा 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम इसमें क्या रखा था, एन निकाली, तो ए एन बराबर के एस एन माइनस के एस एन 1। ठीक है, तो एस एन क्या है हमारे पास 4n मान के एन स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर प्लस के 6n माइनस के 5। ठीक है, क्या है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास ये है, तो n की वैल्यू हम यही रखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2n माइनस के 2n प्लस के 5। देखिए कैसे, माइनस के 2n से माइनस के 2n कट जाएगा,